भजन कहा गया, सुरती खा रहे होगा। इश्क वो बला है, इश्क वो बला है, जिसको छुआ जिसने वो जला है। दिल से होता है शुरू, दिल से होता है शुरू, पर कमबख्त सर पे चढ़ा है। हिंदी के टीचर है, देखिए समझ में आ रही है बात। कालिदास, यही है कालिदास का। इश्क वो बला है, जिसको छुआ इसने वह जला है। दिल से होता है शुरू, पर कमबख्त सर पे चढ़ा है। कभी खुद से कभी खुदा से, कभी खुद से कभी खुदा से, कभी जमाने से लड़ा है। इतना हुआ बदनाम, फिर भी हर जुमा पे अड़ा है। इश्क वो बला है। इश्क एक साजिश है, और साजिशों से जो गुजरता है वो एक बाजी है। इश्क एक साजिश है, और साजिशों से जो गुजरता है वहां एक बाजी है। हारा मैं खेल के दो दिलों का जुआ, हारा मैं खेल के दो दिलों का जुआ। क्यों तूने मेरी फुर्सत की, क्यों दिल में इतनी हसरत की, इश्क में इतनी बरकत की, ये तूने क्या किया। इश्क वो बला है। फिर हूं अब मारा मारा में, चांद से बिछड़ा तारा में, दिल से इतना क्यों हारा मैं, ये तूने क्या किया। इश्क वो बला है, जिसने छुआ वो जला है। कालिदास तो जले ना, वियोग की अग्नि में जले। गम का खजाना मेरा भी है तेरा भी है, अपने गम को गीत बनाकर गा लेना। राग पुराना तेरा भी है और मेरा भी है। गा लेना, कालिदास खुद बन जाओ। गम का खजाना मेरा भी है तेरा भी है, अपने गम को गीत बनाकर गा लेना। राग पुराना तेरा भी है और मेरा भी है। तू मुझको और मैं तुझको समझाऊं, क्या दिल दीवाना तेरा भी है और मेरा भी है। तू मुझको और मैं तुझको समझाऊं, दिल दीवाना तेरा भी है और मेरा भी है। छिप न सकेगा इश्क हमारा, चारों तरफ है उसका नजारा। छिप न सकेगा इश्क हमारा, चारों तरफ है उसका नजारा। पर्दा नहीं जब कोई खुदा से, तो फिर बंदों से पर्दा करता क्या। जोरदार ताली। बोलिए सतगुरु महाराज की जय। जब प्यार किया तो डरना क्या। जी समझ में आ रही बात।
ये इश्क वो बला है जिसने छुआ वो जला है। प्रेम, पिछली बार बात नहीं चली थी कि राम परमार्थ है। परमार्थ में कोई शास्त्र नहीं लिखे जा सकते, कोई लिख ही नहीं सकता, क्योंकि परमार्थ ही परमार्थी है और परमार्थी ही परमार्थी का परमार्थवाद है। तो परमार्थ पे कोई क्या लिख सकेगा? मैंने तो आज तक नहीं देखा किसी भी लेखक में या किसी कवि ने परमार्थ शब्द के आगे परमार्थ की कोई एक व्याख्या का शब्द भी लिखा होगा। बना ही नहीं है उसके बाद कुछ, उसके बाद तो शून्य है। प्रेम, परमार्थ, प्रेम, परमार्थी, प्रेमी, प्रेमी, भक्ति, भक्ति, भगवान। और जो भगवान है उससे कोई प्रेम नहीं करता। उस विग्रह को प्रेम में भगवान बना लेता है, लेकिन जो भगवान है उससे कोई प्रेम करता ही नहीं। कालिदास को कौन माना? कोई नहीं माना। नानक को कौन माना? कोई नहीं माना। गुरु गोविंद जी को कौन माना? कोई नहीं माना। आखिरी में 5 मिले, बाकी तो झूठ मूठ दौड़ रहे हो तुम लोग, बिना मतलब के दौड़ रहे हो, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह नहीं मिल रहे। गुरु गोविंद सिंह मिले तब बात बनेगा। समय में तुलसीदास ने लिखा है कि प्रेम से प्रकट हो ही न जाना। तो प्रेम अवश्य ही विग्रह धारण कर सकता है। विश्व में जितने जोड़ हैं, भाई भाई, माता बहन, पिता, पति पत्नी, दोस्त, तो प्रेम के कारण ही जुड़े। प्रेम नहीं तो आप हमसे प्रेम से जुड़े हो, हम भी आपसे प्रेम करते हैं। प्रेम विग्रह को भगवान मान देता है, लेकिन भगवान को नहीं मानता, उससे प्रेम नहीं करता। क्योंकि तो परमार्थ की भाषा कोई समझा ही नहीं और कोई समझा नहीं सकता। तो परमार्थवाद वो स्वयं है। प्रेम और परमार्थ दोनों सबसे महिमरथ है। राम है परमार्थ, रामायण में लिखा है, और स्वरूप राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। मैं स्टार्टिंग में लिखे तुझा कि राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, ये जो है प्रेम है। प्रेम कभी बूढ़ा नहीं होता, छोटा नहीं होता, जवान नहीं होता। प्रेम प्रेम होता है। प्रेम प्रेम होता है, उसकी कोई उम्र नहीं होती, उसको सीमा में नहीं बांधा जा सकता। प्रेम लघुवत होता है, प्रेम हमेशा एक अवस्था में ही रहता है। प्रेम की अवस्था बदलती नहीं अगर प्रेम है। प्रेम की अवस्था नहीं बदलती। जब प्रेम जीवन में आता है तो भारद्वाज जी जैसे उन्होंने अपने 4 लड़कों को राम जी के मार्ग की तरफ भेज दिया। ये भारद्वाज जी के लड़के नहीं, ये 4 वेद हैं।
जो परमात्मा से निकले हुए गुण है, उस गुण से नहीं आगे भागना, उस गुण से उस परमात्मा की तरफ भागना है। भारद्वाज जी चारों लड़कों को राम की तरफ भेजा, राम से विगत नहीं भेजा। वो 4 लड़के नहीं, वो 4 वेद हैं। और वो 4 वेद नहीं, प्रेम, यानी चारों दिशाओं में सम है, समान है। जब प्रेम आ जाता है तो वेद भी पीछे हट जाते हैं। किसी ने कहा कि नहीं मिलती प्रेम की बात वेदन में, प्रेम कहे सब भेद है। प्रेम की बात नहीं मिलती वेदन में, और वेद कहे सब भेद है। प्रेम सदा तेजस्वी होता है। जब प्रेम आता है तो उसकी एक छोटी सी उम्र होती है, प्रेम छोटी होती है, उम्र बहुत लंबी होती है। उस लंबी उम्र की सीमा शायद कालिदास ने उसको स्टॉप दिया है अलकापुरी। अलका का कोई अंत नहीं है। और कहा कि मेरी प्रेम सी अलकापुरी में बैठी है, बड़ी खूबसूरत है। मेघ कहता है कि वहां तो और भी मिलेंगी, कहा उससे खूबसूरत कोई नहीं मिलेगी। तुम देखना वो एक करवट ही लेती होगी, करवट नहीं बदलेगी। बड़ी कठिन है एक बेटी। सच सच बताना कालिदास, यह क्षणी करवट नहीं बदल रही थी या तो नहीं बदल रही। सच सच बताना कालिदास, यह क्षणी करवट नहीं बदल रही थी कि तुम नहीं बदल रहे थे। बड़ा मासूम होता है प्रेम, बहुत मासूम होता है। प्रेम जैसा सुंदर विश्व में कोई है ही नहीं। तुम सब मुझे अच्छे लगते हो, इसलिए मुझे सब अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहां एक प्रेम का देवता खड़ा है। मैं भी मनमानी करने की हिम्मत इसलिए रखता हूं कि मेरे प्रेम के देवता मुझे चारों तरफ खड़े हैं, क्योंकि मैं तो बराड़ी का बेटा हूं। तो बेटे की रक्षा तो जो मालिक है वही ना करेंगे। बेटा कहां अपनी रक्षा कर सकता है, बच्चा तो बच्चा है। प्रेम के कहां पास कहां हाथ है, कहां पैर है, कहां दुर्व्यवहार है, तो वो अपनी दुष्विचारों से रक्षा कहां कर पाता। उस प्रेम की रक्षा करने वाले जो देवता हैं उनके बलबूते न खड़ा है। अगर वो ना हो तो प्रेम यहां से चला जाएगा। भक्ति लंका से उड़ के चली, लंका जल गई। हनुमान भक्ति, लंका गई, लेकिन लंका वालों को समझ में नहीं आई। क्या किया? पूंछ में आग। जैसे यहां का किनार, भक्ति गई,
उन लोगों ने आग लगाई, भक्ति उनकी चली आई। क्या बिगड़ा भक्ति का? क्या बिगड़ा भक्ति का? और कोई बिगाड़ेगा क्या? बोले सतगुरुदेव महाराज की। और प्रेम जैसा बैरागी भी कोई नहीं होता। बैरागी प्रेम है। तुम्हारे अंदर क्या क्षमता है तुम बैरागी हो जाओ? नहीं क्षमता है। प्रोग्राम खत्म होगा, रामा यही पूछेंगे रामा से कि इस बार इनाम ना मिलल हो। बोलिए सतगुरु महाराज की। हे भगवान, गुरु महाराज की जय। रुक जाओ, प्रेम चल रहा है। प्रेम के आगे राक्षस खड़ा हो गया, बताइए। प्रेम जैसा त्याग किसी में नहीं होता। प्रेम का स्वभाव गुण रहितम, कामना रहितम, निरंतर बहता रहता। धारा निरंतर। एक गाने के बोल ठीक से याद नहीं है, स्टार्टिंग अंतरा ही बड़ा अच्छा है। कैसे है? सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक मुझे प्यार करो। अंतरा ही गाना है।